जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लाठीचार्ज में टूटा है ना। नौजवानों को रोजगार देना होगा, देना होगा। यार सरकार होश में आओ। बिहार की सरकार से अगर आप नौकरी मांगते हो तो आपको लाठी खानी होगी। टीआरई 4 के अभ्यर्थियों पर बस मांग की वजह से लाठी चार्ज किया गया। किसी के हाथ टूटे, किसी के पैर टूटे, किसी के सर फटे, महिलाओं को कुचला गया। लेकिन वही इसके बाद भी अभी तक विज्ञापन जारी नहीं किया गया है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी कहते हैं कि जल्द विज्ञापन जारी किया जाएगा, लेकिन छात्र जो अपने भविष्य के लिए 2 साल से इंतजार कर रहे हैं इस विज्ञापन का, और सरकार ने दावा किया था, वादा किया था कि अगर आप उनको वोट देंगे, जितवाएंगे तो वो टीआरई 4 का विज्ञापन जारी करेगी। लेकिन 6 महीने इस सरकार को बीत चुके हैं और नौकरी मांगते हैं। अगर छात्र अभ्यर्थी, शिक्षक अभ्यर्थी अगर नौकरी मांगते हैं और अब विज्ञापन जारी करने की मांग रखते हैं तो उन पर लाठियां बरसाई जाती है। बता दें आपको कि अब शिक्षक अभ्यर्थी और छात्राओं का भी और छात्रों का भी गुस्सा फूट पड़ा है। सीएम सम्राट चौधरी का पुतला दहन किया जा रहा है और उनका यह भी कहना है कि जब तक विज्ञापन जारी नहीं होगा तब तक पटना से लेकर बिहार के हर कोने में यह आंदोलन, महाआंदोलन चलता रहेगा और बिहार में सड़कों पर वो बैठे रहेंगे जब तक सम्राट चौधरी की सरकार उनकी मांग को पूरी नहीं करती। चलिए पूरा मामला हम आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। पटना में जिस तरीके से टीआरई 4 के अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज की, वो दृश्य काफी ज्यादा भयावह था। आपने देखा और तस्वीरों में भी हमने आपको दिखाया कि अगर कोई छात्र और कोई अगर अभ्यर्थी अपनी मांग को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हैं, वो बस मांग करते हैं कि उनको जो विज्ञापन है उनका जारी हो जाए, लेकिन सरकार उनकी मांग पर उनको लाठियां बरसाती है। भारी बारिश के बाद भी शिक्षक अभ्यर्थी डटे रहते हैं ताकि सरकार ने जो वादा किया था कि उनको विज्ञापन जारी कर देगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसके बाद किसी के सर फोड़े जाते हैं, किसी के हाथ तोड़े जाते हैं, किसी के पैर तोड़े जाते हैं और जो नेता है, छात्र नेता, उन सभी को गिरफ्तार भी किया जाता है। बस वजह क्या? तो उनकी मांग, यानी वो चाहते हैं कि उनको नौकरी मिले, उनका भविष्य संवरे। लेकिन भविष्य सम्राट चौधरी की सरकार में देखिए कैसे संवर रहा है। किसी के हाथ तोड़े जा रहे हैं तो किसी के पैर तोड़े जा रहे हैं, किसी के जो सर है वो फोड़े जा रहे हैं, किसी को कुचला जा रहा है सम्राट चौधरी की सरकार में। ऐसे में आपको बता दें कि बिहार के कई कोनों में, चाहे वो भागलपुर हो, रोहतास हो, आरा हो, बक्सर हो, हर जगह आपको बता दें कि अब छात्राओं ने और छात्रों ने उग्र प्रदर्शन किया है और सीएम सम्राट चौधरी का पुतला दहन किया है। कल कहा जहां पटना के आपको बता दें कि कारगिल चौक पर पुलिस का पुतला दहन किया गया और उग्र प्रदर्शन किया गया। फिर से छात्र छात्राएं जो है वो सड़कों पर उतरे और जमकर हंगामा किया गया। तो बिहार के हर कोने में ये तस्वीर अब देखने को मिल रही है और छात्र छात्राएं जो है वो जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं और सीएम सम्राट चौधरी का पुतला दहन भी किया जा रहा है। जिनके पैर टूटे हैं, जिनके सर फटे हैं, उन सभी अभ्यर्थियों का क्या कुछ कहना है, हम आपको उनका बयान सुनाते हैं। जो हम लोग का कार्यक्रम था, जिस तरह की पटना में आप देखे हुए छात्र यूनियन का जो भी लीडर थे, टीआरई 4 के विज्ञापन के लेके जो लोकतांत्रिक ढंग से वो अपना रोड प्रदर्शन कर रहे थे, सम्राट चौधरी का जो प्रशासन लोग थे बेरहमी से पीटा गया। इस पर्पज से आज हम लोग पुतला दहन किए हैं मुख्यमंत्री का। मुख्यमंत्री से मांग है कि हम लोग का टीआरई 4 का विज्ञापन जो है दिया जाए और छात्र पर जिस तरह से लाठी चलाया जा रहा है, इस तरह से बर्दाश्त किया नहीं जाएगा। पूरे बिहार में आंदोलन किया जाएगा। विश्वविद्यालय अध्यक्ष लालू यादव, SSAI। आप बताइए क्या कुछ हुआ था? पटना में गए थे आप? हम लोग शांतिपूर्वक गए थे टीआरई 4 का मांग के लिए। तो वहाँ जो है पुलिस प्रशासन हम लोग के बात को सुनते हुए नहीं सुनते हैं। उनके बाद वो सम्राट चौधरी का प्रशासन जो है हम लोग के ऊपर अत्याचार किए, मारपीट किए, लाठीचार्ज किए, सभी के साथ हाथ तोड़ दिए। अब दाहिना हाथ तोड़ दिए हैं तो अब हम लोग फिर कैसे पढ़ेंगे, कैसे लिखेंगे, क्या करेंगे? अब इस तरह का हम लोग तो कुछ अपना मांग के लिए ही गए थे ना।
तो इस तरह का कार्य करते हैं वो लोग। अपना मेरा भी दायां हाथ टूट गया है, अब 1 महीना के लिए रेस्ट कर दिया है, तो अब पढ़ाई कैसे करेंगे? दायां हाथ ही है, कुछ करने में नहीं बनता है। कितने छात्रों पर लाठी चली है? लमसम में हजारों के संख्या में, बहुत का जो है सर फट गया है, किसी का हाथ टूट गया है, किसी का पैर टूट गया है, वो बेरहमी से मारपीट किया है, कितने को तो उठा करके थाना लेके चल गया है, महिला को भी कपारों पर फोड़ दिया है, महिला को भी नहीं बख्शा गया? नहीं, किसी को नहीं छोड़ा है, सभी को पुलिस जो है ना, प्रशासन मारे हैं, महिला पुलिस नहीं मारी है, पुलिस ज्यादातर मारे हैं। उग्र प्रदर्शन चल रहा था या शांतिपूर्ण चल रहा था? शांतिपूर्वक था। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मिथुन कुमार के द्वारा किया गया है। आप सब जानते हैं कि परसों ही ना जो है आपके बिहार के जो छात्र हैं, नौजवान हैं, जो रोजगार की मांग करें, नौकरी के मांग करने के लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, उस पर जो है बर्बरतापूर्व पुलिस ने लाठीचार्ज किया, लहू लुहान पटना की सड़कों कर दिया और बहुत सारे जो लोग छात्र और छात्राएं हैं जो अस्पताल में भर्ती हैं। और ये सम्राट चौधरी, ये भाजपा वाले जब हम बोले थे कि हम रोजगार देंगे, नौजवानों को रोजगार देंगे, शिक्षा को जो है बहुत सारी जो है चीजों को सुधारेंगे, लेकिन इन लोगों ने जैसे ही सरकार बनाया, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने, छात्रों का जायज मांग था, ये नौजवान छात्र अपने तो सुना आपने, जहां को टीआरई 4 के अभ्यर्थियों पर नौकरी की मांग और विज्ञापन जारी करने की मांग को लेकर भारी हंगामा हुआ, लाठीचार्ज किया गया, यहां तक कि महिलाओं और छात्राओं पर भी बाबरता से जो प्रहार है, लाठी है, वो बरसाई गई। एक बार भी जो महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है, जो महिलाओं के सम्मान की बात की जाती है, वो सम्राट चौधरी की सरकार में नहीं दिखा। और शिक्षक अभ्यर्थियों पर उनकी मांग की वजह से लाठीचार्ज की गई और इसके बाद कई ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो इस लाठीचार्ज में गंभीर रूप से घायल है। क्या सरकार उनको, जो घायल जिनको की है, क्या सरकार उनके लिए कुछ कर सकती है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सरकार ने तो अभी तक उनकी मांग ही पूरी नहीं की, तो और उनके लिए क्या करेगी? इस बीच अब जो भी छात्र है, जो भी शिक्षक अभ्यर्थी है, जो कई सालों से अपनी नौकरी की इंतजार कर रहे हैं, वो अब उनका गुस्सा जो है वो अब फूट पड़ा है, उनका जो पेशेंस लेवल है वो खत्म हो चुका है और इसी वजह से वो अब सड़कों पर उतर रहे हैं। और आज भी कहा जा रहा है कि पटना में आंदोलन किया जाएगा और जब तक मांग पूरी नहीं होती, जब तक शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी उनका विज्ञापन जारी नहीं करते, वो महाआंदोलन करते रहेंगे। और इसी बीच सीएम सम्राट चौधरी का पुतला भी दहन किया गया है और पटना पुलिस और बिहार पुलिस का भी पुतला दहन किया जा रहा है और यह प्रदर्शन तब तक नहीं रुकने वाला जब तक विज्ञापन नहीं जारी किया जाएगा।